देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी बेटी बचाओ अभियान। बीजेपी शासन में बहू बेटियां नहीं सुरक्षित, ये कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है। 3 सालों में बढ़ रहे महिला अपराध के मामले, महिलाओं से दुष्कर्म हिंसा करने वालों को बीजेपी का संरक्षण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बड़े आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। और महिलाओं से दुष्कर्म हिंसा करने वालों में बीजेपी लीडर्स के नाम है, ये भी कांग्रेस आरोप लगा रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि उनको संरक्षण देने का नेता करते हैं। और साथ ही कांग्रेस की ओर से आरोप भी लगाए गए कि बीजेपी के शासन में बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी नेताओं से बेटी को बचाओ अभियान, इसका नाम भी दिया गया है। महिलाओं से दुष्कर्म हिंसा करने वालों को बीजेपी संरक्षण देती है, ये इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। बीजेपी शासन में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कांग्रेस की ओर से ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 3 सालों में महिलाओं से अपराधों में काफी इजाफा हुआ है। तो बीजेपी शासन में बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया। सूर्यकांत धस्माना की ओर से बयान दिया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 3 सालों में महिला अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। महिलाओं से दुष्कर्म हिंसा करने वालों को बीजेपी के नेता संरक्षण देने का काम करते हैं, ये भी आरोप लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अब ये अभियान भी चलाने जा रही है और ऐसे में इसका नारा भी दिया गया है कि बीजेपी नेताओं से बेटी को बचाओ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस अभियान की शुरुआत होगी और बीजेपी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये बताने की बात कही जा रही है और लोगों तक ये मामला पहुंचाया जाएगा। तो 3 सालों में महिला अपराध के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर कांग्रेस का हमला जारी है और ऐसे में 3 सालों में जिस तरह से मामले बढ़े, उसको लेकर भी बीजेपी को घेरा है। तो कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए गए और ऐसे में देश भर में, प्रदेश भर में ये अभियान भी चलाया जाएगा और लगातार इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या माना जाए, कब से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और किस स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस जो है भाजपा को टारगेट करते हुए अब बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द इस अभियान की शुरुआत प्रदेश लेवल पर की जाएगी और ये प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक जो है इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और सीधे तौर पर भाजपा को कहीं ना कहीं इससे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत जो है वो कांग्रेस करने जा रही है। इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि उनका आरोप है कि जो 3 साल में महिलाओं के जो है अपराध बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस भाजपा की सरकार में बढ़े हैं और कहीं ना कहीं जो नए मामले निकल कर आए हैं उसमें भी भाजपा से तार जुड़े हुए नजर आए हैं। जो भाजपा के नेताओं का नाम कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है, चाहे वो भाजपा नेत्री का भी हरिद्वार का मामला रहा हो या पहले अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी का नाम की बात हो रही हो, चाहे फिर संतरेशा का मामला हो या दूध संघ के ऊपर आरोप लगे हों। तो कई ऐसे आरोप हैं जिनमें जो है कई भाजपा नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं और उन्हीं को टारगेट करते हुए, उन्हीं पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस जो है लगातार भाजपा को टारगेट कर रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि जो भाजपा 3 साल है, भाजपा के इन 3 सालों की अगर बात करें तो उसमें जो है
लगातार जो है अपराध बढ़े हैं महिलाओं को लेकर के, और बहू और बेटियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, और इसी को लेकर के बेटी बचाओ अभियान की जो है वो शुरुआत की जाएगी। और उसको लेकर के पूरे जो है प्रदेश लेवल पर पहले कार्यक्रम होंगे, उसके बाद जिलाध्यक्ष इनको कार्यक्रम को करेंगे, उसके साथ साथ बूथ लेवल पर तक जो है ये कार्यक्रम को किया जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभी हाल ही में हरिद्वार का मामला हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस जो है भाजपा को टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि एक मुद्दा ये भी बन सके और इसके सारे लगातार भाजपा को टारगेट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि हिमालयन अगर देखा जाए तो हिमालयन प्रदेशों की अगर बात की जाए तो उसमें जो है पहले स्थान पर जो है उत्तराखंड आता है महिला अपराध में। और ऐसे में इसको लेकर के ये तो कहा जाता है कि हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जिससे कहा जा सके कि हाँ बड़े मामले पर कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है कांग्रेस उठा रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस अब जो है इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है, और इस अभियान का सीधा मकसद भाजपा के खिलाफ जो है भाजपा के टारगेट करना है और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं लोगों को साधना है। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए आखिर, क्योंकि 3 सालों का यह आंकड़ा दिया गया है कि 3 सालों में महिला अपराध बढ़े हैं, तो क्या माना जाए कितने ये अपराध बढ़े और कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कार्रवाई भी इन मामलों में अभी तक देखी गई? देखिए जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आते हैं और तत्काल इन पर जो है सरकार कार्रवाई करती है, ये तो हमने अक्सर कर देखा ही है। चाहे हरिद्वार का मामला हो, जैसे ही वो मामला सामने आया तत्काल जो है उसमें गिरफ्तारी की गई, उसके बाद जो है आगे की जांच जो है स्टार्ट की गई है। उसमें तमाम जो तार जुड़े हुए हैं उन पर भी जो है जाँच की जा रही है और तमाम पहलुओं पर जाँच की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा अंकिता भंडारी वाले मामले में भी जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस पर भी जो है कार्रवाई की गई थी। संतरेसा वाले मामले में भी हमने देखा कार्रवाई हुई। इससे पहले जो है दूध संघ के जो चेयरमैन थे उन पर भी कार्रवाई की गई थी, उनको जेल भेजा गया था कि नौकरी के नाम पर यौन शोषण पर आरोप लगा था। तो तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर आरोप लगे हैं, तो आरोप जो है कहीं ना कहीं सरकार ने जो है अपने ही नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों को लेकर कांग्रेस टारगेट कर रही है कि जब भी कोई मामला निकल कर सामने आता है तो उसमें भाजपा के नेताओं का नाम कहीं ना कहीं जो है जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का मामला सामने आता है। तो वही आरोप वो लगा रहे हैं कि भाजपा के नेता जो है वो कहीं ना कहीं इन मामलों को संरक्षण कर रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार जो बीते 3 सालों में जो है इस तरह के अपराध बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर यही कारण है कि लगातार जो है भले ही सरकार कार्रवाई कर रही हो, लेकिन इस तरह के नाम सामने आने की वजह से जो है कांग्रेस जो है भाजपा को पूरी टारगेट पर लेकर चल रही है, और अब बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कहीं ना कहीं इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव है और कांग्रेस चाहती है कि कोई ना कोई ऐसे मुद्दे जो है वो मिले जिन पर जो है भाजपा को काउंटर किया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में इसका लाभ जो है राजनीतिक तौर पर चुनाव में मिल सके। जी विशाल। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।